सदन करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन। करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। सुमिर शिवा शिवताई पसाऊं वरनऊं रामचरित चित चाऊं। पानी ग्रान जब कीन महेशा यहर्षे तब सकल सुरेशा। हरि रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनतहि भयऊं पर्वताकारा। हे महादेव, इस जगत बाबा, इस जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन है नहीं कोई कार्य संभव है भैया। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा अगर आपकी कृपा हो जाए। कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बंधु सखा संग लेहि बुलाई वन मृगिया नित खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहि मातु पिता आज्ञा अनुसरहि। जहि विधि सुखी होहि पुरलोगा करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई आप कहीं अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठि के रघुनाथा मातु पिता गुरु ना वही माथा। आयसु मागी करहि पुर काजा देख चरित हर्षहि मन राजा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यह सब चरित कहा मैं गाई आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आसन जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही करही उपद्रव मुनि दुख पावही। गादि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतरऊ हरन महि भारा। यहु विष देखऊं पद जाई कर विनती आनहु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना सो प्रभु मैं देखब भरि नयना। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम कथा अपने मन में गुनगुनाने वाली चीज हो जाती है। बाहर तो कस के पढ़िए सुनिए ही कहिए ही, लेकिन राम कथा पढ़ते पढ़ते जब आंखों को बंद कर लें और राम कथा सामने दिखने लगती है तो मन में ही अपने आनंद का भाव आ जाता है। कथा चल रही है भगवान के बाल स्वरूप। बाल रूप की लीला में माता पिता तो है ही, समस्त अयोध्या वासी और ऋषि मुनि भी भगवान के रूप को देख करके बड़े आनंदित थे।
प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए और जब किशोर वर्ण के हुए, उसी समय की बात है कि विश्वामित्र जी के बारे में किसी को क्या बताना है, सब जानते हैं। अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे और भांति के जब वह यज्ञ तप हवन आदि करते तो रावण के भेजे हुए राक्षस उन सारे यज्ञ आदि को ध्वस्त कर देते। विश्वामित्र जी ने सोचा कि इन राक्षसों से मुक्ति कैसे हो, यज्ञ हवन कैसे हो, क्या करें इसका उपाय। विश्वामित्र जी ने जब ध्यान में देखा तो पाया कि भगवान तो अवतार ले लिए। अब विश्वामित्र जी ध्यान तो लगाए कि राक्षसों से मुक्ति कैसे, और ध्यान में पहुंच गए भगवान के अवतार पे। और जब भगवान के अवतार पे पहुंच गए तो राम लक्ष्मण को जब अपने ध्यान में देखा तो उनको पाने की इच्छा कर गई कि इनको हम ले आए अपने आश्रम। राक्षस तो बहाना हो गए। बहुत बार हम लोग देखे हैं कि नवरात्र में जब व्रत रहिए तो बच्चे भी कहते हैं कि हम भी व्रत रहेंगे। क्यों? वो नवरात्र में जो टिकिया बनती है, आलू की पूड़ी बनती है, शुद्ध घी में जो बनता है, इसको देख करके बच्चे सोचते हैं इसी बहाने हमको भी खाने को मिलेगा। या मान लीजिए भगवान के किसी धाम का दर्शन करने जाना हो, ऐसी जगह जो बड़ी सुंदर जगह हो जैसे बद्रीनाथ, तो बद्रीनाथ जी के दर्शन के बहाने पर्यटन भी हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र जी ने जब ध्यान में राम लक्ष्मण को देखा तो राक्षसों को भूल गए और मन उनका बावरा हो गया। पढ़े लिखे लोग जब किसी के प्रेम में पागल हो जाए, बावरे हो जाए, तो उनका प्रेम देखने लायक होता है। विश्वामित्र जी तो बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, और वह जब राम और लक्ष्मण को ध्यान में देखे तो उन राम लक्ष्मण को देख करके उनको साक्षात रूप में देखने के लिए व्याकुल हो गए। अब देखिए बाबा, ज्ञान की बातें, दर्शन की बातें ऋषि मुनि तो यह सब सिखाते हैं कि आंख बंद कर लीजिए, मन को जहां चाहे वहां पहुंचा लीजिए, दर्शन कर लीजिए। विश्वामित्र जी ने ध्यान में गायत्री मैया को प्राप्त किया था, लेकिन जब राम लक्ष्मण को ध्यान में देखा, उनका ज्ञानवान पीछे हो गया कि ध्यान की आंखों से छोड़ो, पहले जो भगवान ने हमको आंखें दी हैं, इंद्रियां दी हैं, इन इंद्रियों से भगवान के दर्शन कर ले। तो यह जो भौतिक प्रेम होता है, यह जो आध्यात्मिक प्रेम भौतिक शरीर में पनपता है, यह बड़ा स्वादिष्ट होता है। और यह ध्यानवान की बातें हैं कि ध्यान में देख लेंगे भगवान को। सच्चाई यह है कि जब तक अपने हाथों से स्पर्श न करें, अपने नयनों से जी भर के भगवान को निहारे न, देखे ना, बात ना करे, तब तक क्या देखें। विश्वामित्र जी अपना ध्यान ज्ञान वहीं छोड़े और उनका आश्रम कहाँ है? बिहार के बक्सर में। और अपना झोली वोली कमंडल लेकर के निकल दिए अकेले, अपने शिष्यों को भी नहीं बताया। यहु मिस देखऊं पद जाई, कर बिनती आनहु दो भाई। स्वयं से कह रहे हैं कि क्यों ना सीधे अयोध्या में जाकर के जिन भगवान के चरणों का ध्यान हम यहाँ कर रहे हैं, वहां जाकर के उनके रूप का दर्शन करें। और महाराज दशरथ से विनती करके दोनों भाइयों को अपने यहाँ ले आए। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। ये भौतिक प्रेम बड़ा अद्भुत है। विश्वामित्र जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हैं कि हम अपनी आंखों से, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, भरी नैना, अपनी आंखों से जी भर के देखेंगे नहीं तब तक मन नहीं भरेगा। और देखेंगे नहीं, मन इतने में नहीं मान रहा है। मन क्या कह रहा है
कि जाकर के राम लक्ष्मण को देखें और राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आ जाए। बहुविधि करत मनोरथ, अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, कह रहे हैं और कमंडल उठा करके चल दिए अयोध्या की ओर। रास्ते में ही कह रहे हैं, रास्ते में ही पूछ रहे हैं भगवान के ध्यान में। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। अयोध्या पहुंच गए, सरयू जी में स्नान ध्यान किया और महाराज दशरथ के राजमहल के बाहर खड़े हो गए भगवान का दर्शन करने के लिए। यह दर्शन देखने की लालसा ही ऐसी होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। सिपाहियों ने, द्वारपालों ने महाराज दशरथ को सूचना दिया कि महाराज विश्वामित्र जी आए हैं। दशरथ जी सुने कि विश्वामित्र आए हैं। यह अचानक बिना सूचना दिए विश्वामित्र आ गए। हमारे घर के दरवाजे पे अचानक पता चले कि शंकराचार्य जी आए हैं, तो हम तो खुशी से झूम उठेंगे और साथ ही साथ यह भी शंका करेंगे आखिर मेरे दरवाजे पे क्यों आए और बिना बताए आए, अचानक आए। हम उनकी सेवा व्यवस्था करें तो कैसे करें। कोई विश्वामित्र जी साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जिसके दरवाजे पे, जिसके महल में, जिसके जीवन में विश्वामित्र जी चले जाए वही धन्य हो जाए। अब दशरथ जी जब अपने कानों से सुने कि विश्वामित्र जी आए हैं तो क्या करे। जहां जिस हाल में थे उसी हालत में समझ नहीं पाए तो अपने अयोध्या के ही 2-4 ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुलाया, क्योंकि ऋषि ही ऋषि की भाषा समझेंगे। अब हम दशरथ क्या जाने कि मुनि की सेवा कैसे करें, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। इसलिए 2-4 जो ऋषि मुनि उन सबको इकट्ठा किया। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा, करि दंडवत मुनहि सन्मानी, निज आसन बैठारन आनी। ले आए विश्वामित्र जी को और अपने राज सिंहासन के आसन पे बिठाया। महाराज आप यहां बैठिए। चरणों को धुलने लगे। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। बाबा कहते हैं देवी दशरथ जी ने कैसी पूजा की विश्वामित्र जी की। चरण पखारी कीनी अति पूजा, थाल मंगा करके और उस थाल में उनके चरणों को रख करके विश्वामित्र जी के, उनके चरणों को अपने हाथों से धुला और कीन अति पूजा, जैसी साधारण पूजा होती है उससे ज्यादा पूजा की। दशरथ जी महाराज के हृदय के भाव समझिए। सामने इतने बड़े ऋषि मुनि विश्वामित्र जी, उनको अपने यहाँ अपने आसन पे बिठा करके सेवा भाव करना है, कैसे कर सकते हैं। और कह रहे हैं कि हे नाथ मौसम आज धन्य नहीं दूंगा। इस संसार में मेरे समान दूसरा कोई आज भाग्यशाली है ही नहीं। क्यों? आपका आगमन जिसके जीवन में हो जाए वह तो धन्य हो जाता है, लेकिन फिर भी आप यहां किस कारण आए और हमको बुला लिए होते, आप इतना कष्ट क्यों किए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रश्न पूछा लेकिन विश्वामित्र जी ने कुछ बोला नहीं। दशरथ जी महाराज उत्तम उत्तम भोजन कराए और सब भोजन कराने के बाद इधर विश्वामित्र जी की क्या हाल है। दशरथ जी उनके चरण तो धुल रहे हैं, उनसे सारे चीज पूछ और बता रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की आंखें राजमहल के दरवाजे पे ही है, जैसे मानो किसी का इंतजार कर रहे हो, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो कोई आ जाए। क्यों? क्योंकि उनके शरीर भले विश्वामित्र का आ गया है, लेकिन उनका मन जो है वह तो अपने स्वामी भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित है। तो दरवाजे पे बार बार, द्वार पे बार बार उनकी दृष्टि है कि महाराज दशरथ सब कुछ तो कर दे रहे हैं, लेकिन राम लक्ष्मण से कब मिलाएंगे। सब करने के बाद भगवान को जब चारों भाइयों सहित दशरथ जी महाराज बुलाते हैं और
विश्वामित्र जी राम जी का दर्शन करते हैं। ऐसा भाव विश्वामित्र चाह करके भी राम जी के चरण को पकड़ नहीं सकते। इच्छा तो उनकी यह है कि भगवान के चरणों में गिरे तो फिर गिरे ही रह जाए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मुनि चरणन मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हु काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावं बारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बार बार दशरथ जी पूछे कि हे ऋषि मुनि, अब तो कारण बता दीजिए कि किस कारण आता है। भगवान राम को देख करके विश्वामित्र तो अपने सुध बुध हो गए हैं, लेकिन दशरथ जी के बार बार प्रश्न पूछने पे उसको तो बोलना ही। दशरथ जी महाराज भी नहीं सुन सकते थे, नहीं जानते हैं कि विश्वामित्र क्या बोलने वाले। और विश्वामित्र जी ने जो कहा वह राम जी के जीवन, दशरथ जी का जीवन, सीता जी का जीवन और पूरी कथा को ही घुमा देता है। कभी कभी जीवन में ऐसा एक किनारा होता है जहां से जीवन एकदम घूम जाता है। विश्वामित्र जी ने जो कहा, उनके कहना संपूर्ण संसार को आनंदित कर जाता है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद मैं होब सनाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहु, इन कह अति कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि हे महाराज, राक्षस लोग बहुत सता रहे हैं, यज्ञ हवन जब तक करने नहीं दे रहे, संसार का कल्याण कैसे हो। इसलिए उन राक्षसों के नाश करने के लिए, यज्ञ की रक्षा करने के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके इस पुत्र राम और लक्ष्मण को आपसे मांग रहे हैं। जब विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण को मांगने आए हैं, तो दशरथ जी महाराज का जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया। यह क्या मांग दिए? विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के भाव को समझ गए और महाराज दशरथ को समझा रहे हैं कि हे महाराज, अज्ञानता को छोड़िए और हर्षित मन से, रोग आके नहीं, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। हर्ष के भाव से इन राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए हमें दे दीजिए। अज्ञानता को छोड़िए। किसी चीज को अगर किसी को देना है तो आनंद के भाव में देना चाहिए, और इसमें धर्म की भी रक्षा होगी, आपकी यश कीर्ति भी बढ़ेगा और इन दोनों भाइयों का भी कल्याण होगा। लेकिन दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी की इस बात को सुनकर के बिल्कुल भी प्रसन्नचित नहीं हुए और खिन्नता दिखाते हुए सीधे विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति
विप्र बचन नहीं कहूं विचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आजु सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई, कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा, सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि दे असीस, जननी भवन पए प्रभु, चले नाई पद शीस, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। हे बाबा, इतनी गर्मी में कथा कैसे सुनाई जाए? वैसे तो बिजली रहती है, और जब आपकी कथा शुरू होती है तो इतनी गर्मी और दूसरी बिजली खत्म। जब आप देवी पार्वती को कथा सुना रहे हैं तो कैलाश में इतनी गर्मी नहीं पड़ती, फिर हम भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं? इतनी सुंदर कथा, इतना सुंदर भाव, और जैसे लगता है कि कोई सुन ही नहीं रहा है, इतनी गर्मी दे देते हैं, जैसे लगता है कि हम सुनाई ही नहीं। कम से कम कथा के समय तो भाव, समय, मौसम, मन, यह सब अनुकूल रहे, ताकि राम कथा का आनंद दे सके और आनंद दे सके। अब होहु प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, मुनि दूसर बर देहु। तब मायावश जीव जड़, संतत फिरहि पुराना, हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर होहु कृपाल, साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जानि दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब सुखा। जे सखाम नर सुनहि जे गावै, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जो इच्छा करिहु मन माहि, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जगत पुरारी। बोले श्री गिरीश्वर महादेव जी, गिरीश्वरी मैया जी की सदाई जय हो। गिरीश्वर हे भगवान शंकर, आप दृढ़ पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।
राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। ओम श्री राम मैया ओम श्री राम। ओम श्री राम बाबा ओम श्री राम। महादेव शंभु।